इनवों बारंबार सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान आराध्य देव को नमन। विश्व के सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं को नमन। मंच पर मंचासीन विनम्रता और शीलता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान और ध्यान की निकेतन पूज्यपाद स्वामी श्री गंगाधर जी महाराज के भी पावन युगल चरणों को नमन। सम्मान के योग सम्मानित मंच पर मंचासीन वंदनीय पूजनीय साधुचरण को भी नमन। पावन और पवित्र ज्ञान यज्ञ में संतों भगवंतों सद्ग्रंथों के पावन और पवित्र ज्ञान विचार को श्रवण करने हेतु उपस्थित पूज्य गुरुजन विशिष्टजन सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा देवी स्वरूप माताओं और बहनों शवों को नमन। मानव जीवन एक यात्रा है। मानव जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत एक शिशु के जन्म से है। जैसे शिशु जन्म लेता है, यात्रा शुरू होती है। पुनः शैशवावस्था आती है, युवा अवस्था आती है, जवानी अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और मृत्यु का तांडव होता है और यात्रा समाप्त हो जाती है। संत महापुरुष कहते हैं, देह की यात्रा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती है। आत्मा की यात्रा कब से आरंभ है? तो संत महापुरुष कहते हैं, आत्मा की यात्रा तभी से आरंभ है, शुरू है, जब से ये सृष्टि हुई है, जब से ये संसार बना है, तभी से आत्मा की यात्रा शुरू है और आगे भी यात्रा शुरू रहेगी। जैसे संत महापुरुष कहते हैं, जब से यह सृष्टि हुई है, संसार बना है, तभी से आत्मा यात्रा करती हुई आ रही है। कैसे? तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, पशु कीट पतंग होते किद्धो तरवर पक्षी रे। पशु कीट पतंग होते किद्धो तरवर पक्षी रे। किद्धो जल के जीव होते किद्धो सागर मच्छी रे। यह आत्मा पशुओं के जोनि में, पशुओं के शरीरों में यात्रा की है। पशु कीट पतंगों की शरीरों में यह आत्मा यात्रा की है। किद्धो सागर मच्छी रे, अर्थात सागर में, नदी में, तालाब में, गंगा में आदि जितने भी जलचर जीव हैं, उन सभी शरीरों में यह आत्मा यात्रा की है। पशु कीट पतंग, पतंगों में भी पशु कीट पतंग होते किद्धो सागर मच्छी रे।
किद्धो जल के जीव होते किद्धो सागर मच्छी रे। अर्थात आत्मा की यात्रा तो जारी है, शुरू है। इसके बारे में 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज भी कहने की कृपा की है। पशु पक्षी कृमि यादि कयोनिन में भरमायु बहु बारहु नरतनया बही कृपा कर दीनो अब प्रभु कारो बारहु नरतनया बही कृपा कर दीनो अब प्रभु कारो बारहु। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, उसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरह हम संसार के जनमानस को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा कैसे यात्रा करती है। आप लोग भी यात्रा करते हैं तो कभी मोटरसाइकिल पे, कभी 4 व्हीलर पे, कभी ट्रेन से, कभी एरोप्लेन से, कभी पानी वाला जहाज़ से यात्रा तो शुरू करते हैं। हम यात्रा पे जाते भी हैं। उसी तरह यह आत्मा जो है, गुरु महाराज भी कहते हैं पशु पक्षी कृमि यादिक योनिन में भरमयु बहुबारो। इन सभी शरीरों में यह आत्मा यात्रा की है। ये यात्रा समाप्त हो जाए इसके लिए क्या करना होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। आत्मा की यात्रा तभी समाप्त होगी जब भक्ति होगी। भक्ति के बिना कभी यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। यही अभी पाठ हुआ है। हम आप कौन सी भक्ति करेंगे, किसकी भक्ति करेंगे जो आत्मा की यात्रा समाप्त हो सकती है। सदा के लिए आत्मा को यात्रा में जो दुख होता है वह दुख समाप्त हो, इसी के लिए अभी पाठ हुआ है। रामचरितमानस साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस के बारे में संत महापुरुष कहते हैं, रामचरितमानस में धर्म किसे कहते हैं यह जानना चाहते हो तो राम से सीख लो। राम जो है धर्म के स्वरूप हैं। रामचरितमानस में वैराग्य क्या है यह जानना चाहते हो तो लखन से सीख लो। लखन वैराग्य के स्वरूप हैं। रामचरितमानस में प्रेम क्या है यह हम आप जानना चाहते हैं तो भरत से सीख लें। भरत प्रेम के स्वरूप हैं। रामचरितमानस में नारी शिक्षा क्या है यह हम आप जानना चाहते हैं तो माता सुमित्रा से सीख लें। माता सुमित्रा नारी शिक्षा के प्रतीक हैं। और रामचरितमानस में नारी धर्म क्या है यह कोई जानना चाहते हैं तो माता सीता से सीख लें। माता सीता नारी धर्म के प्रतीक हैं। और रामचरितमानस में राजनीति क्या है यह हम आप जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस में राजनीति क्या है यह हम जानना चाहते हैं तो मंथरा से सीख लें। और रामचरितमानस में त्रिया चरित्र किसे कहते हैं यह हम आप जानना चाहते हैं तो ककई से सीख लें।
यह है रामचरितमानस। रामचरितमानस का जो अभी पाठ हुआ है, शिव अज सुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, शब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण शद ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कोई भी अपनी आत्मा को यात्रा में विराम देना चाहते हैं तो उसी के लिए अभी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, शुकदेव, सनकादिक, सनक सनंदन और देवर्षि नारद और ब्रह्म विचार में जितने भी प्रवीण हैं, शवों का मत विचार यही हुआ कि करिए राम पद पंकज नेहा, अर्थात राम की भक्ति करें। राम की भक्ति क्यों करें? सबों ने राम को ही चुनाव की है। हमारे आराध्य देव देखिए किनकी चुनाव की है। जय जय राम, जय जय राम कहु राम, राम कहु राम कहु राम कहु प्यारे हो, राम कहु राम कहु राम, जय जय राम, जय जय राम कहु राम। गुरु महाराज का चुनाव राम। परम संत बाबा नानक देव जी महाराज का चुनाव भी सुने। राम सिमर इहो तेरो काज रे। बाबा नानक देव जी महाराज का चुनाव राम। मीराबाई का चुनाव देखें। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। परम संत बाबा नानक देव, परम संत सदगुरु कबीर का चुनाव देखें। अस संगति जरी जाव न चर्चा राम की, दुलह बिना बारात कहो किस काम की। संत पलटू साहब का चुनाव देखें। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बर पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। मीराबाई का चुनाव देखें। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। एक संत की वाणी और सुना देता हूँ। गोस्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज, उनकी चुनाव देखें। जो जन राम भजन नहीं जाने, जो जन राम
भजन नहीं जाने सो जन में काहे को रे। जो जन राम। संतों भगवंतों सदग्रंथों के ज्ञान और विचार के मुताबिक कोई भी अपनी आत्मा को यात्रा में सदा के लिए विराम देना चाहते हैं या चाहती हैं, नर रूप में, नर शरीर में या स्त्री शरीर में, संत महापुरुष कहते हैं सबों का चुनाव राम है, राम की भक्ति करें। अब भगवान राम से ही पूछें कि हे प्रभु, सबों ने भक्ति के लिए आपको ही चुने हैं, अब आप ही दया और कृपा करके बताइए हम भक्ति किसकी करें। तो भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करके भक्ति का श्री गणेश करो। क्यों संतों का संग करके भक्ति का श्री गणेश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए भगवान राम कह रहे हैं? मैं गुरु महाराज की एक बात सुनाकर वाणी में विराम दे दूंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो जाएगा। जैसे भगवान राम सबरी को माध्यम बनाकर कहे, हे संसार के लोगों, जीवों, प्राणियों, जो अपनी आत्मा को सदा के लिए मानी यात्रा में विराम देना चाहते हो, भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करके भक्ति आरंभ करो, शुरुआत करो, श्री गणेश करो। क्योंकि संत चरण को छोड़ी कर पूजत भूत बेताल, पूजत भूत बेताल मुँह पर भूते हुई। इसलिए भगवान राम के चुनाव के मुताबिक पहले गुरु महाराज राम को चुने थे, और जैसे भगवान राम संत को चुने भक्ति के लिए, तो गुरु महाराज भी भगवान राम की तरह वही चुनाव कर ली। वही एक वाणी सुनाकर हम अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। गुरु महाराज कहते हैं घट पट तिहूं के पार में साईं बसे ही अंतरे। घट पट तिहूं के पार में साईं बसे ही अंतरे। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। समयाभाव के कारण मैं यहीं वाणी में विराम दे रहा हूँ। आगे पूज्यपाद बाबा यानी पूज्यपाद के मुखारबिंद से हम लोग विशेष रूप से गहराई से सुनेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। एक बार दोनों हाथों पर उठाकर बोलिए श्री सद्गुरु की जय।